को बता दें, भारत में एक दिन का राष्ट्रीय शोक। पीएम मोदी ने यह बात कही है। 9 जुलाई तक राष्ट्रीय शोक रहेगा। पीएम मोदी ने कहा है, मेरे प्रिय दोस्तों में से एक थे शिंजो आबे, और दोस्ती की कुछ तस्वीरें 2017 के शिंजो आबे के दौरे के दौरान भी देखने को मिली थी। एज अ मार्क ऑफ डीपेस्ट रेस्पेक्ट फॉर फॉर्मर पीएम शिंजो आबे, वन डे नेशनल मॉर्निंग शैल बी ऑब्जर्व्ड ऑन 9 जुलाई 2022। ये पीएम नरेंद्र मोदी का ट्वीट अब से कुछ देर पहले का ट्वीट है। इसका मतलब यह है कि भारत में एक दिन का राष्ट्रीय शोक 9 जुलाई तक राष्ट्रीय शोक रहेगा। और ऐसे में ये समझा जा सकता है कि जापान के प्रधानमंत्री रहे शिंजो आबे की इस दुनिया में ना रहने को लेकर पीएम मोदी को कितना बड़ा झटका लगा है। हमारे साथ सौरभ शुक्ला भी जुड़ गए हैं, जो कि एडिटर इन चीफ है। मैं उनका भी रुख करूंगा, लेकिन जनरल एके सिवाच, मैं आपके पास आता हूं। ये पीएम नरेंद्र मोदी के ट्वीट से भी पता चलता है कि ये कितना बड़ा धक्का उनके लिए है, जब उनके दोस्त, जिसका जिक्र बार बार पीएम खुद कर रहे हैं, अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। हाँ बिल्कुल, देखो भारत और चीन जो जापान के रिलेशन है बहुत ही घनिष्ठ, तो कोई शक नहीं कि भारत का सबसे लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर जो ईस्ट एशिया की तरफ है वो जापान है। और जापान के जो प्रधानमंत्री पिछली बार आए थे, जब शिंजो आबे प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने आके करीब करीब $2 बिलियन की इन्वेस्टमेंट भी बात की थी। जो इंडस्ट्री भारत में लगी हुई है जापान की, वो एक प्रकार गेम चेंजर है। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, चाहे वो मेट्रो की हो या बुलेट ट्रेन, तो भारत और जापान के रिलेशन को कौन भूल सकता है। और जो केमिस्ट्री थी प्राइम मिनिस्टर मोदी और शिंजो आबे के बीच में, वो भी देखने को बनती थी। मगर इसके अलावा 2-3 चीजें बहुत और इंपॉर्टेंट है। ये भूल गए हैं कि हम शिंजो आबे करीब 8 से 9 साल प्राइम मिनिस्टर रहे थे, 2006 से 7, फिर 2012 से 20। यही एक शख्स हैं जिन्होंने क्वाड को दोबारा रिवाइटलाइज किया था। और ये जो दादागिरी थी चीन की, उसके अगर कोई टक्कर ली गई थी तो वो शिंजो आबे के इनिशिएटिव क्वाड ने ली थी। और उन्होंने बोला था फ्री, ओपन और इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक होना चाहिए। उसमें 3 गाइडिंग प्रिंसिपल, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर और मेंटेनिंग टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी ऑफ ऑल नेशन, ये जो थी शिंजो आबे की कहावत थी। और उन्होंने चीन को आंखें जो दिखाता था वो साउथ चाइना सी में नहीं, ईस्ट चाइना सी में, जहां पर उनके सैन काकू आइलैंड थे, वहां पर भी उसने बहुत जोरों से उसको जवाब दिया था। तो मुझे लगता है सबसे ज्यादा कोई डरता था या कोई उसका लगता था उनको कि अगेंस्ट है, वो चीन ही था, इसमें कोई शक नहीं। और भारत के जो रिलेशन थे शिंजो आबे के साथ बहुत ही अच्छे थे। जो रोड मैप उन्होंने बनाया और जो केमिस्ट्री भारत और प्रधानमंत्री और शिंजो आबे में थी, उसके कारण बहुत फायदा हुआ भारत को। और भारत को जो इन्वेस्टमेंट आ रही है जापान से, उससे काफी इंडस्ट्री में फायदा हो रहा है। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत में भी जापान की टेक्नोलॉजी काम आ रही है। और इसी प्रकार और इसका बहुत हद तक श्रेय जाता है सिवाज सर शिंजो आबे को, क्योंकि प्रधानमंत्री के साथ उनकी दोस्ती रही और बतौर दोस्त उन्होंने भारत को बहुत ज्यादा मदद की। सर, इस पर बातचीत हम करेंगे। हमारे साथ सौरभ शुक्ला भी जुड़े हुए, जो कि फॉरेन एक्सपर्ट है। लेकिन एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, पीएम मोदी ने शिंजो आबे के साथ फोटो ट्वीट की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिंजो आबे के साथ मुलाकात की वो फोटो ट्वीट की है, जिसमें गर्मजोशी के साथ दोनों की मुलाकात होते हुए आप साफ तौर पर देख सकते हैं। और अब पीएम के पास अपने इस दोस्त के लिए यही कुछ चुनिंदा यादें हैं, जिसे पीएम ने सोशल मीडिया के माध्यम से दुनिया के सामने रखा है। देखिए, एक बात तो साफ है कि पीएम और शिंजो आबे की दोस्ती किसी से छिपी नहीं थी। पीएम खुद इस बात को कहते हैं कि मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक के सफर में वो दोस्त रहे।